हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। एस्टिमेशन क्वेश्चनिंग का ये लास्ट पार्ट है, यानी कि 5 हम कर चुके हैं। हमने आपको 5 में बोला था, लेकिन एक पार्ट जो है हमारा एनालिसिस ऑफ रेट्स के बारे में बच रहा था, तो हम उसको ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसी चीज़ की क्वांटिटी आपको निकालनी है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट फॉर अर्थ वर्क excavation normally and extra rate is provided for every lead and lift off। सिंपली लेड और लिफ्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो जो लेड होता है वो 30 मीटर का होता है, लिफ्ट जो होता है 15 मीटर का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following is not considered in unit rate analysis of an item of बिल्डिंग? आइटम ऑफ बिल्डिंग जो होती है उसमें हम किसको कंसिडर नहीं करते हैं? इन चारों में से कौन सी ऐसी आइटम है? तो वो कॉन्टीजेंसी एक्सपेंशन जो होता है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि रेट ऑफ एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा गया है, वैसे न्यूमेरिकल ही है। ये क्वेश्चन यूपी जेई में पूछा गया था, जो कि हमारा यूपी का जो UPRVUNLJ का बोर्ड है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यूपी वाले आपका एग्जाम है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उनके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ 4 मीटर वाइड सब ग्रेड ड्रेसिंग टू कैम्बर टू ए न्यू स्टेट हाईवे फॉर 1 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर के लिए। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? हमारे पास रोड दी गई है, उसका जो विड्थ दी गई है, वाइड दी गई है 4 मीटर उसकी विड्थ है। W हमारे पास 4 मीटर है। 1 मीटर के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 मीटर के लिए लेंथ कितनी दी गई है? 1 मीटर दी गई है। तो हमारे पास इस तरह से टोटल का जो सड़क है उसका क्षेत्रफल एरिया जो है कितना बन रहा है? 4 इंटू हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि ये वैल्यू मीटर में है तो ये भी हमें मीटर में कन्वर्ट करनी है। तो 1000, तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 4000। ये वैल्यू स्क्वायर मीटर में आएगी, क्योंकि दो वैल्यू है तो दोनों चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर मीटर में आती है। तो हमारे पास एरिया 4000 स्क्वायर मीटर बन गया। 4000 स्क्वायर मीटर बन गया। अब हमारे पास रेट दिया गया है कि 1 स्क्वायर मीटर का रेट 50 रुपये है। तो इनटू हम 50 कर देंगे तो हमारे पास पंचों के 20, 2, 3, 4 जीरो और लग जाएंगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सी, सॉरी, सी नहीं, बी आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2, 5 जीरो लगी, यहाँ पर 6 लगी है, तो ये गलत, यानी बी आंसर हमारा इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल एनालिसिंग द कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग। आप क्या कर रहे हैं? एनालिसिस ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं बिल्डिंग का। वाटर चार्ज जो होता है कितने परसेंट आप यार्ड ऐड करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर चार्ज जो होता है आप कितने परसेंट उसमें से ऐड करते हैं? तो वाटर चार्ज जो रहता है 1 से 2% का होता है। तो यहाँ पर 1% दिया गया है, तो यही हमारा कुल लागत का 1%। तो यही हमारा सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एनालिसिस ऑफ रेट। तो एनालिसिस ऑफ रेट हम डिस्कस करें तो आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा इस वीडियो में। क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार फॉर 10, यहाँ पे 10 क्यूबिक मीटर होना चाहिए था। 10 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क के लिए कितना ड्राई मोटार जो है वो लगेगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ पे ड्राई मोटार की बात हो रही है। ड्राई मोटार, द क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार फॉर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क के लिए। तो ड्राई मोटार जो होता है, जितने पास आपके पास एरिया दिया होता है तो उस एरिया का 30% होता है। 30% जो होता है वही उतना हमें ड्राई मोटार जो होता है उस काम के लिए, ब्रिक वर्क के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर दिया गया है, तो 10 क्यूबिक मीटर का हम 30% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? तो हमारे पास
3 आ जाएगा, 3 क्यूबिक मीटर इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स कि ड्राई मोटार जो लगेगा 10 क्यूबिक मीटर के लिए वो 3 क्यूबिक मीटर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर, सॉरी सी नहीं डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोस्ट इंक्लूड जनरल ऑफिस एक्सपेंशन रेंट्स टैक्सेस सुपरविजन एंड अदर कोस्ट के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ओवरहेड कोस्ट बोलते हैं। जो कोस्ट ऐड की जाती है जनरल ऑफिस एक्सपेंशन के लिए, रेंट्स के लिए, टैक्सेस के लिए, सुपरविजन के लिए, अदर कोस्ट के लिए, उसको ओवरहेड कोस्ट हम बोलते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर स्मॉल ओपनिंग अप टू 5 स्क्वायर फीट इन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग के लिए, तो किसके लिए हम डिडक्शन जो है वो नहीं करते हैं? तो डिडक्शन जो हम नहीं करते हैं, नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड ऑफ बीम्स पोस्ट एंड राफ्टर के लिए, इनके लिए हम डिडक्शन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी। बोला कि डैश इनमें से ऐसा डैश है जो कि डिफरेंस है दो मेजर वैल्यू जो होती है सेम क्वांटिटी की। सेम क्वांटिटी मान के चलो कि 40 क्वांटिटी आ रही है, दोनों की 40-40 ही आ रही है, तो क्या डिफरेंस होगा? उसको, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? विसंगति हम उसको बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसी हम उसको बोलते हैं। ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ 50 केजी बैग्स में, बैग्स 50 केजी का ही बैग होता है, सभी को पता है। टू कास्ट ए 5 मीटर इंटू 4 मीटर स्लैब, हमारे पास रेशियो भी गिवन है ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। सिंपली यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास डिमेंशन गिवन है 5 इंटू 4 इंटू पॉइंट 10। तो ये हमारे पास स्लैब की डिमेंशन गिवन है, हमें उसको कास्टिंग करनी है, तो उसके लिए सीमेंट के बैग कितना लगेगा ये हमारे पास डिमेंशन दी गई है, हमारे पास रेशियो भी गिवन है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके पास डिमेंशन दी है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास डिमेंशन बन रही है लेंथ 5, 4 ब्रेड्थ, उसकी थिकनेस कितनी बन रही है? पॉइंट, वैसे 10 सेंटीमीटर दी गई है लेकिन इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.1 हमारे पास आ जाएगा मीटर में। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 क्यूबिक मीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो 2 क्यूबिक मीटर आ गया। तो अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना ड्राई मोटार लगता है। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए 1.54 ड्राई मोटार लगता है, तो 2 क्यूबिक मीटर कितने के लिए कितना लगेगा? इनटू आपको 2 कर देना है। 1 पॉइंट आप 54 करते हैं मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास कितना आता है? 3.08। 3.08 अब ये ड्राई मोटार लगेगा हमारे इस स्लैब के लिए। तो आपको सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है 1 इंटू हमारे पास ड्राई मोटार कितना है अभी? 3.08 इंटू 28.8। मैं हर बार इसी को ही करता हूँ। कई लोग होते हैं कि उस डेंसिटी को करते हैं, कई बार वॉल्यूम जो होती है सीमेंट के बैग की उसको करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी तरीका है, इसको आप याद रखिए। सीमेंट के बैग को अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना तो यही डेंसिटी होती है। तो ओवर हमारे पास सम ऑफ रेशो 7 हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास क्या आंसर आता है? तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 12.62 बैग्स आ गए। 12.62 बैग अब हमारे पास ये दिया नहीं है, तो नियर बाय ऑप्शन हम 13 बैग ले लेंगे। 13 बैग्स हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन मशीन इन 1 डे इज एक्सपेक्टेड टू डू ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद बेलदार आर। कितना काम करेगा एक मिस्त्री जो है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन वगैरह में? तो कितना काम करता है? तो वो 1.5 क्यूबिक मीटर का वो एक दिन में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ होल आर गिवन 800 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास लेंथ दी गई है 800 सेंटीमीटर, विड्थ दी गई है 500 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट दी गई है एच दी गई है 50 सेंटीमीटर। ये गिवन है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क इफ द रेट ऑफ ब्रिक वर्क इज 320 पर क्यूबिक मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो सबसे पहले हमारे पास तीनों डिमेंशन दी गई है। आपको पता है ब्रिक वर्क जो है उसकी डिमेंशन जो होती है क्यूबिक मीटर होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है। अगर 10 सेंटीमीटर की बोले तो स्क्वायर मीटर में होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर की नहीं 50 सेंटीमीटर की दीवार है, तो इट मीन्स कि इसकी क्वांटिटी जो आएगी वो क्यूबिक मीटर में ही आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। 800 सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा 800 सेंटीमीटर का, 800 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है, तो 8 मीटर बन गया। 8 इंटू 500 का 5 मीटर बनेगा, इंटू 50 का आधा सेंटीमीटर, इट मीन की 0.5। ये हमारे पास इस दीवार की डिमेंशन आ गई। तो क्यूबिक मीटर में 20 क्यूबिक मीटर हमारे पास आ गया। बोल रहा है कि अब पर क्यूबिक मीटर का रेट 320 रुपये है, तो 320 इंटू 20 आप कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 6,400 रुपये आप उस दीवार को बनाने में खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में सारे ही न्यूमेरिकल है, क्योंकि एनालिसिस ऑफ रेट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे ही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाए, तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज देखने को मिलेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा भी सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेट क्वांटिटी, यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर वॉल मेजरिंग 10.5 मीटर लेंथ, 12 mm विड्थ एंड 12 mm थिक प्लास्टर विद ओपनिंग। ओपनिंग इट मीन्स कि हमें ये जो है काटना है, डिडक्शन करनी है, इसकी ओपनिंग जो होती है वो डिडक्शन ही होती है। सो इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया कि हमें सीमेंट कितना लगेगा, रेता कितना लगेगा, बजरी बजरी तो लगती नहीं है प्लास्टरिंग में, तो वो कितना लगेगा। सिंपली यहाँ पे पूछ रहा है कि नेट क्वांटिटी जो बनेगी कितना स्क्वायर मीटर। देखिए स्क्वायर मीटर ही बताया गया है, स्क्वायर मीटर ही बताया गया है सारे ऑप्शन में, स्क्वायर मीटर कितनी क्वांटिटी बनेगी, टोटल नेट क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है 12 mm थिकनेस की, क्योंकि हमें क्वांटिटी निकालनी है, तो दोनों डिमेंशन ही हमारे लिए पर्याप्त हैं। तो 10.5 इंटू 12, 10.5 इंटू 12 को आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 126 स्क्वायर मीटर आ गया। 126 स्क्वायर मीटर हमारे पास ये आ गया। लेकिन अब आपको ओपनिंग जो है उसको भी माइनस करना है, क्योंकि ओपनिंग जो है इसको डिडक्शन करनी है आपने। तो 1.2 स्क्वायर मीटर की आपको 126 में क्या करनी है, डिडक्शन करनी है। 126 माइनस 1.2 की, तो हमारे पास 124.8, 124.8 मीन्स की ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि वेट पर मीटर ऑफ 20 mm डायमीटर वार। तो डायमीटर जो होता है आप दो तीन तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो होता है पाई ओवर 4 डी का स्क्वायर, एक ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन ये बहुत ही टफ लेवल का बोल सकते हैं। तो मैं सिंपल फार्मूला जो होता है उसको ही यूज करता है, डी स्क्वायर ओवर 162.2। इससे आप पर मीटर की लेंथ जो है निकाल सकते हैं। तो डी हमारे पास गिवन है 20 का स्क्वायर ओवर 162.2। 20 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 20 इंटू 20 भी आप कर देंगे तो कोई बात नहीं चलेगा। तो 162.2 जब आप करते हैं तो 2 पॉइंट हमारे, इसको आप करेंगे तो 2.46 केजी हमारे पास आंसर आ गया। तो 2.40 जो दिया गया है, 47 दिया गया है, कोई बात नहीं चलेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 12 mm स्टील बार। तो सिंपली वही फॉर्मूला आपको लगा देना है जो मैंने आपको बताया है। तो आप उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर ओवर 162.2, इसको आप करेंगे तो हमारे पास 0.88 आ जाएगा। तो 88 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए,
ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको जो मैराथन की क्लास है वो इसके बाद मिल जाएगी। जिसने बाकी मैराथन की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आउट टर्न ऑफ द लेबर इन डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ वर्क इन ए लेड ऑफ 30 मीटर। तो इसके लिए 2.83 पर डे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, 16 और 17 का जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो है दोनों ही सेम है, दोनों के आंसर सेम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन यानी कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउट टर्न की बात हो रही है, एक्सपेक्टेड आउट टर्न की बात हो रही है कि 12 mm का प्लास्टर है सीमेंट मोटार के साथ। देखिए तो एक्सपेक्टेड आउट टर्न जो होगी वो कितनी होगी, दोनों क्वेश्चन में यही है। हमने ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किए हैं 16 के। वैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितना टफ लेवल का बताया गया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कितना टफ लेवल का क्वेश्चन बनता है ये। तो यही क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इन क्वेश्चन को दोनों ही हमने कंबाइन कर दिया है। तो एक्सपेक्टेड आउट टर्न जो होती है वो कितनी होती है, 17 को ही हम विजिबल रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। 8 स्क्वायर मीटर हमारा करेक्ट आंसर। ये अकॉर्डिंग टू जो डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा गया, डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि होता तो 10 स्क्वायर मीटर है, 10 स्क्वायर मीटर है। एक आदमी जो है 12 mm का प्लास्टर करता है तो 10 स्क्वायर मीटर तक वो प्लास्टर कर सकता है एक दिन में। लेकिन ऑप्शन में यही दिया था तो हमारा आंसर यही होगा क्योंकि डीएमआरसी ने भी इसी को ही करेक्ट किया है, क्योंकि नियर बाय ऑप्शन है तो हम वो उसी को ही करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी वेट बोल रहा है कि वेट फाइंड आउट करो भाई। 22 mm का स्टील की बार है तो पर मीटर के लिए कितना वेट आएगा। तो सिंपली आपको वही फॉर्मूला जो है पुटअप कर देना है, तो उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं 22 का स्क्वायर ओवर 162.2। तो इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो 2.93, 2.93 कहाँ पर है हमारे पास, नियर बाय ऑप्शन ही हम सही मानेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट 3 kg हमारे 22 mm की जो डायमीटर की स्टील बार होती है उसका वेट होता है 1 मीटर का। 1 मीटर आपके पास 22 mm की अगर स्टील की रोड है तो उसका वेट 3 किलो हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मैशन रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग ए वॉल ऑफ 25 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। लेंथ हमारे पास कितनी दी गई है, 25 मीटर लेंथ दी गई है एंड उसकी हाइट कितनी दी गई है, 3 मीटर उसकी हाइट दी गई है। तो बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट कितने मैशन जो है जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं तो आपको थोड़े बहुत बेसिक जो है वो आना चाहिए। बेसिक इसलिए तो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में आपको बताया कि 12 mm का प्लास्टर जो है एक मैशन जो है 10 स्क्वायर मीटर कर सकता है एक दिन में। तो यहाँ पे मैशन की ही बात हो रही है कि मैशन कितना काम करेगा। हमारे पास ये दीवार दी गई है, देखिए न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा गया है। सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आप इन दोनों को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सके। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप कर देंगे हाइट, तो हमारे पास स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। तो 25 75 स्क्वायर मीटर, तो हमारे पास 75 स्क्वायर मीटर आ गया। तो एक मिस्त्री जो है एक दिन में प्लास्टर जो है वो 10 स्क्वायर मीटर कर सकता है, तो 75 हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें मैशन निकालने हैं तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमारे पास आंसर 7.5 आ जाएगा। 7.5 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो 8 आंसर बिल्कुल 7 हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हमारी वैल्यू 7 पॉइंट के बाद 5 हो या फिर 5 से ऊपरी हो तो हम उसको एक ही मानते हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, उसको पीछे नहीं आएंगे, हम ऊपर की तरफ जाते हैं। इसलिए ये बेसिक रूल है इंजीनियरिंग का, तो इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क ऑफ थिकनेस दी गई है हमारे पास इतनी, हैविंग 2 ओपनिंग हमारे पास 2 ओपनिंग भी दी गई है, तो कितना लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जब भी ओपनिंग ओपनिंग की वगैरह की बात आती है तो आपको
यहाँ पे ओपनिंग मैंने आपको बताई थी कि डिडक्शन होती है। नेट क्वांटिटी बोल रहा है, थिकनेस आपको भूल जानी है उस केसेस में। 10 क्यूबिक मीटर देखिए दिया गया है, 10 क्यूबिक मीटर का हमारे पास एरिया दिया गया है। ओपनिंग आपको इसमें माइनस करनी होती है। तो जब आप पहली ओपनिंग को माइनस करेंगे 10 माइनस 2, इन दोनों ओपनिंग को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस जब भी आप करते हैं तो हमारे पास 9.23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। तो ओपनिंग की जब भी बात आएगी तो आपको ओपनिंग में जो थिकनेस होती है वो माइनस करनी भी होती है। ओपनिंग में आपको करनी है माइनस वो, तो 1.2 इंटू 2.1 इंटू हमारे पास क्या दी गई है वैल्यू ओपनिंग की 0.23, ये करेंगे तो हमारे पास पहली ओपनिंग की कितनी आएगी 0.5796 आ जाएगी। अब दूसरी ओपनिंग को हम करके देखते हैं, 0.9 दिया गया है हमारे पास इंटू 0.9 इंटू 0.23, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 1863। तो हमारे पास जो ओपनिंग आ गई, पूरी ओपनिंग जो 7659, ये ओपनिंग हमारे पास आ चुकी है। इसको हमें माइनस करना होता है 10 क्यूबिक मीटर में, तो 9.23 ही आता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वेट ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग करके पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, कैलकुलेट द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 25 mm डायामीटर स्टील बार प्लेस एट ए स्पेसिंग ऑफ 250 mm सेंटर बाय सेंटर फॉर 1 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पेसिंग बोल रहा है कि आपको 25 mm की जो डायामीटर की स्टील बार है वो प्लेस करनी है हमारे स्लैब पर, लेकिन उसकी स्पेसिंग भी दी गई है 250 सेंटर टू सेंटर, सिर्फ 1 मीटर के लिए, 1 मीटर तक आपको बिछानी है। तो 1 मीटर में यहाँ पे mm दी गई है, तो आपको ये भी mm में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 1 मीटर जो होता है वो 1000 के बराबर होता है ओवर 250, एक 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 ए 4 हमारे पास, यानी कि हमें 4 स्टील की बार जो है वो बिछानी है, 4 बिछानी। अब आप इसका वेट निकालेंगे, 25 का स्क्वायर ओवर 162.2, ये आ गया 3.85 kg, 1 मीटर का आ गया। ओके, एक स्टील का आ गया, 1 मीटर स्टील की रोड का आ गया। अब हमें 4 है हमारे पास, तो इंटू आप 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 4 करके हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन में आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट। देखिए हमको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया गया था, लेकिन ये 1 मीटर के लिए है। 1 मीटर के लिए हमारा आंसर ये हो सकता था, लेकिन अगर ये नहीं दिया होता तो यहाँ पे 1 मीटर के लिए आपको बिछानी है, तो आपका आंसर डी आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ हेड मैशन रिक्वायर्ड फॉर 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी फॉर क्वांटिटी ऑफ 100 स्क्वायर मीटर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसके लिए आपको आधा मैशन की जरूरत पड़ती है, आधे मैशन की जरूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन का आधा क्यों होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए आधा क्यों होगा। अगर हमारे पास कंडीशन यही रहती है, ये नहीं रहती है कि 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी है, एक मिस्त्री जो है कितना काम करेगा एक दिन में, तो वो 200 स्क्वायर मीटर काम करता है, 200 स्क्वायर मीटर काम करेगा एक मिस्त्री जो है। अब बोल रहा है हमारे पास कंडीशन यही है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, 200 100 दिया गया, फर्क है। तो एक मिस्त्री 200 स्क्वायर मीटर काम करेगा, तो 100 के लिए आधा ही आधा मिस्त्री काम करेगा 100 स्क्वायर मीटर को के लिए। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, आउटटर्न ऑफ द मैशन फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट आरसीसी वर्क इज। आउट टर्न जो होती है, आउट टर्न जो होती है 1.5 क्यूबिक मीटर होती है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 2.5 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी के लिए, 2.5 के लिए, एक के लिए आपको पता है कि 500 लगती है, 2.5 के लिए आपको मल्टीप्लाई 2.5 कर देना है, तो 1250 नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको लगेगी 2.5 क्यूबिक मीटर के लिए। कहाँ पर दिया गया है, सी
हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर्ड 100 क्यूबिक मीटर रेशियो हमारे पास गिवन है। सीमेंट की वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एरिया पे दिया गया है कि 150 स्क्वायर मीटर के लिए नंबर ऑफ सीमेंट की कितनी लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा। इजी क्वेश्चन है, बुक्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादातर, क्योंकि बुक्स में आपको आगे पीछे करके देता है। लेंथ क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही लेंथी करके बनाया हुआ होता है इन लोगों ने। अब देखिए क्वेश्चन मैंने बोला कि बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो 150 क्यूबिक मीटर हमें पता है दिया गया है, रेशो भी हमारे पास गिवन है, इन दोनों की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन एक ड्राई मोटार की जरूरत पड़ती है, तो वो तो मैंने सभी को बता दिया कि 1.54 होता है, 1.54 होता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। अब हमारे पास 150 क्यूबिक मीटर है, तो 150 आपको इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 150 आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 231 क्यूबिक मीटर आ गया। तो अब हमें बोला कि वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम तो आपको पता है कि क्यूबिक मीटर में ही निकलेगी भाई। तो हमें क्या करना है, सीमेंट की निकालनी है, तो 1 इंटू 231 ओवर सम ऑफ रेशो ओवर 7। तो आप कीजिए फाइंड आउट इसको, 231 डिवाइड बाय 7, 33 हमारे पास क्यूबिक मीटर आ जाएगा। इसको अगर आपको बैग में कन्वर्ट करना है तो 28.8 आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 950 बैग्स भी लग जाएंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो 33 क्यूबिक मीटर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन इजी वे में समझा रहा हूँ। बुक्स के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो बुक्स पर बहुत ही लेंथी दिया हुआ है, आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेक्टेड आउट अर्न जो होती है 12 प्लास्टर के लिए रिक्वायर्ड इज। कितना काम करेगा भाई एक मिस्त्री एक दिन में, 10 स्क्वायर मीटर करता है। पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये सारी वैल्यू स्क्वायर मीटर में दी गई है। तो अगर 6 mm का मोटा सीमेंट का प्लास्टर है तो उसके लिए भी 10 स्क्वायर मीटर ही एक राजमिस्त्री काम करता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 27 दो बार आ गया भाई, चलो कोई बात नहीं, 27 दो बार हमने लिख दिया। तो द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन डीपीसी ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग इज। प्रोपोर्शन जो होता है, रेशियो जो होता है, फर्स्ट क्लास का डीपीसी है उसके लिए रेशियो क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस केस में हमारा आंसर M20 हम यूज करते हैं। M20 मीन्स कि हमारा रेशो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे पास डीपीसी होता है वो सामान्यतः हम जो रखते हैं 25 mm का रखते हैं या फिर 40 mm का रखता है। तो अगर हम 25 mm की बात करें तो उस केसेस में, सॉरी 40 mm की बात करें तो 40 mm के लिए हमारा रेशो 1:2:4 करते हैं, क्योंकि 25 के लिए हम इसको ही यूज करेंगे, फर्स्ट क्लास का है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास गिवन है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड 10 क्यूबिक मीटर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इजी लेवल के क्वेश्चन है सारे हमने। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, इजी लेवल के क्वेश्चन है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा, लेकिन 65 नहीं है, नियर बाय ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट कीजिए, मैंने आपको बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सीमेंट बैग्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोर्स रबर स्टोन मैसनरी। कोर्स रबर स्टोन मैसनरी जो होता है सुपर स्ट्रक्चर के लिए विद सीमेंट टू सैंड प्रोपोर्शन हमारे पास गिवन है 1:4 हमारे पास गिवन है। तो कितना सीमेंट्स के वैक्स लगेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला को ड्राई मोटार जो होता है वो पता होनी चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए कोर्स रबर स्टोन मशीनरी के लिए हमारा ड्राई मोटार क्या रहता है, तो 0.4 रहता है क्यूबिक
मीटर। इस पॉइंट को आप याद रखिए, 0.4 क्यूबिक मीटर ड्राई मोटार रहता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए रबड़ कोल मशीनरी के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट करके बताया जा सकता है। तो सीमेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे बैग में दी गई है तो आपको 1 इंटू 0.4 इंटू 28.8 ओवर सम ऑफ रेशो 5। सिंपली आपको ये कर देना है, तो 1 इंटू 0.4 इंटू 28.8 डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास 2.3। 2.3 नहीं दिया गया तो हमारा आंसर 2 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर 2.5 होता तब हमारा आंसर ये होना था। क्योंकि 3 है, 5 से नीचे ही है तो हम नीचे ही जाएंगे। हमारा आंसर यही आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू मेक 100 क्यूबिक मीटर बेड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार मिक्स प्रोपोर्शनिंग हमारे पास गिवन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे भी हमें बैग्स में ही निकालना है, बोरी में ही निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, आप लोग इसको फाइंड आउट कीजिए फटाफट से। वही फॉर्मूला है, 10 क्यूबिक मीटर एक के लिए 1.54 हमारे पास ड्राई मोटार लगता है, तो 10 के लिए कितना लगेगा, तो 15.4 इतना लगेगा। तो सीमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 1.54 इंटू 28.8 ओवर हमारे पास सम ऑफ रेशो 10 होगा, इज इक्वल टू 44.32। 44 हमारे पास गिवन नहीं है, 45 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि तो इजी वे में हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं। अगर आप बुक्स में दिखाएं देखेंगे तो बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप अपने हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर नहीं है, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को वहाँ पर सेंड करूँगा, इसके आंसर को भी सेंड करूँगा। आप देख लीजिए कि कितना लेंथी करके इन्होंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो डिफरेंट है, और जो वो बता रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वहाँ पर 44 आ रहा था, हमारा थोड़ा सा आगे ही आ रहा है, क्योंकि हमारा 44.32 आ रहा है, तो उनका 44.05 आ रहा है। तो इनका थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका है, मेरा थोड़ा डिफरेंट तरीका है, तो हो सकता है इसलिए आ रहा हो। लेकिन मेरा जो तरीका है वो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जैसा कि मैंने स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर साइज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ द सरफेस एरिया 100 स्क्वायर मीटर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स लेंगी, इजी क्वेश्चन है। आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपको टाइल्स लगानी कहाँ पर है, फर्श पर लगानी है, फ्लोर पर लगानी है। देखिए फ्लोर के लिए लगानी है तो सबसे पहले को फ्लोर का एरिया पता होना चाहिए। फ्लोर का एरिया हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर दिया गया है। फ्लोर का एरिया लेंथ एंड ब्रेड्थ ही आता है, ऐसा नहीं क्यूबिक मीटर में आएगा। एरिया जो होता है वो स्क्वायर मीटर में ही आता है। उसके बाद आपकी जो टाइल्स है वो कितनी है, कितने बाय कितनी की है, यहाँ पे दिया गया है 30, यानी कि 1 फीट की है। तो इसको भी हम एरिया में फाइंड आउट करेंगे कि कितना हमारे पास आता है। तो 0.30 मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 0.30 हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 0.09। ये हमारे पास टाइल का एरिया आ गया। अब हमारे पास ये दिया गया है फ्लोर का एरिया, इन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है 0.09। तो हमारे पास 11 ये आंसर आ गया। तो 1111 हमारे पास टाइल्स जो है वो लगेंगी इस एरिया के लिए। 1 फीट की टाइल अगर आप लगाते हैं 100 स्क्वायर मीटर के लिए, तो 1111 टाइल्स लगती है 1 फुट बाई 1 फुट की। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क। हमारे पास रेशियो गिवन है ऑफ मोटार का 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए। इजी लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना ड्राई मोटार चाहिए लाइम के केसेस में। मैं सारे ही बता रहा हूँ आपसे, ऐसा भी नहीं पूछा जा जाएगा, सिंपली पूछेगा कि लाइम मोटार के लिए ड्राई मोटार कितना लगता है क्यूबिक मीटर के लिए, तो 0.35 लगता है। ओके, अब हमें 10 क्यूबिक मीटर के लिए बोला गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 हमारे पास ड्राई मोटार लगेगा इस रेशो के लिए, इस एरिया के लिए। तो हमें किसकी क्वांटिटी निकालनी है, लाइम की निकालनी है। तो हमारे पास लाइम 1 होता है, तो इंटू 3.5 क्यूबिक मीटर में दिया गया, तो ओवर सम ऑफ रेशो 3 हमारे पास कितना आंसर आएगा, डिवाइड बाय 3।
तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 1.2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर ही 1.16 आ रहा है, तो इट मीन्स कि 2 ही हम मान के चलेंगे, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिकेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द। स्पेसिफिकेशन जो होती है वो किस पर डिपेंडेंट नहीं होती है? तो वो डिपेंड नहीं होती है हमारी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो होती है उसकी स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड नहीं होती है, बाकी सभी पर डिपेंड करती है। हमारी क्वालिटी कैसी है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, मटेरियल की क्वालिटी अवेलेबल है होगा कि नहीं होगा, इन सभी पर डिपेंड करती है। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा हमने चेंज कर दिया। 1 बैग ऑफ सीमेंट, इसका वॉल्यूम इतनी होती है, एंड नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड फॉर 2 टन्स के लिए, 2 टन्स के लिए, 2 टन के लिए, क्योंकि 1 टन के लिए एग्जाम में पूछा गया था तो हमने 2 टन कर दिया, तो 2 टन के लिए कितनी नंबर ऑफ लगेंगे? तो 2 टन के लिए 40 लगते हैं, अगर 1 टन के लिए 20 लगते हैं तो 2 के लिए 40 लगेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आपको वन टन जो होता है वो किसके बराबर होता है, कितना केजी के बराबर होता है? वो कितना केजी आएगा, वो डिवाइड बाय सीमेंट के बैग कितना है, तो उतना आपके पास सीमेंट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने तुक्का नहीं लगाया है, ये एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, पर हमारे पास 14 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट वर्क हमारे पास। इजी क्वेश्चन, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इस क्वेश्चन को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14 के लिए, एक के लिए 1.54 लगता है, तो 14 के लिए कितना लगेगा ड्राई मटार? फटाफट से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 1.54 इंटू 14, 21.56। तो सीमेंट की आपको फाइंड आउट करनी है, तो जितनी भी यहाँ पे दी गई है, कितनी दी गई है, तो ये बैग्स में ही दिया गया है। तो बैग्स में दिया गया है, तो हमें निकालना पड़ेगा। 21.56 ये आ गया, इंटू 28.8 ओवर सम ऑफ रेशो 7। तो फाइंड आउट कीजिए फटाफट से इसको आप। 88 हमारे पास आंसर आ गया, 88 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो 88 बैग्स जो है इसके लिए लगेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, द नॉलेज ऑफ विच आइटम इज नेसेसरी फॉर द एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट के लिए किस चीज़ का नॉलेज जो है वो होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर्टी का भी, टूल एंड प्लांट का भी होना चाहिए, टास्क वर्क जो होना चाहिए उसका भी। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए। सभी को पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में हमारी 500 ईंटें लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क विद सीमेंट मोटार रेशो भी हमारे पास गिवन है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए? मैंने आपको कई बार बताया कि क्या आपको पता होना चाहिए कि ड्राई मोटार जो होता है वो कितना आपको रिक्वायर्ड होता है। आपको अगर ब्रिक वर्क करना है तो 0.30 ब्रिक ड्राई मोटार लगता है। तो आप फाइंड आउट कीजिए, सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है तो 0.30, ये क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी दी गई है तो हम 30 ही करेंगे ओवर 5, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक फॉर 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए। 5 के लिए कितनी लगी? एक के लिए 500 लगती है, तो 5 5 25 2 0, 2500 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर 8 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क विद सीमेंट मोटार 1:3। 8 क्यूबिक मीटर के लिए सैंड कितना लगेगा भाई? कितना लगेगा सैंड? कितना सैंड लगेगा? तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए ड्राई मोटार कितना लगता है? 0.30 लगता है। 8 कितना लगेगा 8 के लिए? 8 3 24, 2.4। तो आपको सैंड की क्वांटिटी निकालनी है, तो 3 इंटू 2.4/4, तो 3 इंटू 2.4, 7.2/4, 1.8 हमारे पास आंसर आ गया।
कहाँ पे दिया गया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी इजी लेवल का क्वेश्चन है ये, सारे ही क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी टफ लेवल का क्वेश्चन कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट, अब हमारे पास एग्रीगेट बजरी कितनी लगेगी भाई, आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग हमारे पास ये दी गई है, रेशियो भी हमारे पास गिवन है, तो डेप्थ ऑफ फुटिंग इज, डेप्थ ऑफ फुटिंग ये भी गिवन है भाई, सब कुछ गिवन है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास रेक्ट एंगुलर की है, तो इट मीन्स कि हमें इन सभी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू ये 600 mm है तो 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3.6 क्यूबिक मीटर ये आ गया। 1 क्यूबिक मीटर के लिए ड्राई मोटार 1.54 लगता है, तो 3.6 के लिए कितना लगेगा, तो 1.54 1.54 इंटू 3.6 के लिए इतना 5.5 ये हमारे पास ड्राई मोटार लगेगा हमारी इस रिटेनिंग बॉल के साइज के लिए। तो 5.5 हमें कोर्स एग्रीगेट की फाइंड आउट करनी है, इनकी 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 इंटू 5.5 ओवर सम ऑफ रेशो हमारे पास 7, तो अब फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा, 5.5 ओवर 7, तो 3.14। 3.14 जो है हमारे पास कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नियर बाय ऑप्शन है तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है टफ लेवल के क्वेश्चन है। अगला देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर 3 मीटर लॉन्ग 3.5 मीटर हाइट, डेप्थ को भूल जाइए, रेट प्लास्टरिंग, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना आपको यार इन सभी को, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 3.5 इंटू रेट हमारे पास पर मीटर के लिए दिया गया है, तो 12 रुपये है, तो 168 रुपये लगेंगे इस प्लास्टर को करने के लिए। इसको सबसे पहले आपको जो एरिया दिया गया उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितने स्क्वायर मीटर आ जाएगा, उस स्क्वायर मीटर को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 168 हमारे पास आ जाएगा। इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। अगर किसी का जो फादर है वो मैशन है तो उसको तो पता ही होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है कई बार होता है कि किसी के जो डैडी होते हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है फाइंड आउट करने में, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना एरिया है तो इसमें कितनी टाइलें लगेंगी या फिर कितना सीमेंट लगेगा, वो थोड़ा बहुत तो बता ही देते हैं कि ऐसे इसको करना है, तो मुझे नहीं आ रहा है तो आप करके दो बेटा, तो वो उस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एसएससी जेई का कमाल है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर 6 मीटर लेंथ वॉल एंड विच इज 4 मीटर हाई एंड 50 सेंटीमीटर थिक। आपको इसकी क्वांटिटी निकालनी है स्क्वायर मीटर में, तो इसकी थिकनेस की हमें जरूरत नहीं है भाई, ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होता है, लेकिन इसकी कारामात यहाँ पे देखिए 6 इंटू 4 स्क्वायर, हमें स्क्वायर मीटर में एरिया निकालना है, 6 चौके 24, 24 भी हमारे पास दिया है। ये सिंगल वॉल के लिए एक तरफ करना है, दूसरी तरफ करना है, तो हमें 24 इंटू 2 48 भी दिया गया है, उसने इसी को ही आंसर माना है। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कई स्टूडेंट तो इसको ही आंसर लगाया होगा लेकिन उन्होंने इसको आंसर सही माना है, तो अब कौन सा सही होगा। वन तरफ के लिए, एक साइड के लिए आपको प्लास्टर करना तो 24 स्क्वायर मीटर सही रहेगा, लेकिन दोनों तरफ करना तो आपको 48 स्क्वायर मीटर ही हमारा एरिया होगा, तो उसने आंसर को इसको सही माना है। ऑप्शन दोनों दिए गए, तो आप देख लीजिए किसको सही करना है, वैसे दोनों सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा बी आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि पर्टिकुलरली दो डबल साइड के लिए हमें प्लास्टर करना है। बोला कि व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर 6 मीटर वॉल विच इज 4 मीटर हाइट एंड थिकनेस कितनी की है, 50 सेंटीमीटर दी गई है। ऐसा नहीं बोला है कि डबल साइड है सिंगल साइड है, सिंगल साइड अगर मान के चलते हैं तो 24 स्क्वायर मीटर ही हमारा सही आंसर होना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी 40-80 हम मान के चलते हैं। अगला देखिए, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड, क्यूबिक मीटर में सारी वैल्यू है, इन 20 क्यूबिक मीटर ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट 1:2:4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेम वही फॉर्मूला लगा दीजिए, फुटअप कर दीजिए, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सेम दोबारा से बता देता हूँ। 20 क्यूबिक मीटर के लिए फाइंड आउट करना है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए 1.54 लगता है, 20 के लिए कितना लगेगा, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो 30.8 लगेगा 20 के लिए। तो आपको सैंड की निकालनी है तो 2 30.8 इंटू पहले लगा दिए, 2 इंटू 30.8 ओवर सम ऑफ रेशो, तो हमारे पास 8.8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ एक यहाँ पे एक फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में हमें फाइंड आउट करनी है फाइन एग्रीगेटिंग की सैंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है M25। इसका रेशो आपको पता होना चाहिए कि M25 का रेशो क्या होता है, 1:1:2 होता है। तो हमें 1 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए सैंड की वैल्यू, फाइन सैंड की एग्रीगेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सर्कुलर वाटर टैंक है जिसका साइज डायमीटर में दिया गया है, हाइट 5 मीटर है, रेशो भी हमारे पास गिवन है। तो अगर सर्कुलर में हमारी चीज़ है तो उसकी क्वांटिटी को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, π/4 d का स्क्वायर। पाई की वैल्यू सभी को पता है कि 3.14 होती है ओवर 4, डी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है इंटू 3.5 का स्क्वायर, या फिर इंटू 3.5 आप कर सकते हैं, ये स्क्वायर नहीं लगाना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास कितनी आएगी 9.619। ये दो वैल्यू हुई तो इसलिए स्क्वायर मीटर में आएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारी हाइट जो दी गई है उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 48.09 हमारे पास आ जाएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें 1.54 लगता है ड्राई मटेरियल, तो 48 के लिए कितना लगेगा उसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कर करके आपको जो भी आएगा उसको सैंड की वैल्यू 1 यानी कि जो आएगा ओवर सम ऑफ रेशो करके हमारा आंसर जो है वो 18 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर यही क्यूबिक मीटर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए कंक्रीट मिक्स हमारे पास रेशियो गिवन है, वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास 0.6 दिया गया, बोथ वेट वाई, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वेट वाई वाटर 50 kg के लिए कितने सीमेंट के बैग लगेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो गिवन है तो 0.6 इंटू बैग, एक बैग की जो वेट होता है 50 होता है, 30 बैग्स लगेंगे। ऑप्शन ये दिया गया है नियर बाय, तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स 48 क्यूबिक मीटर के लिए कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे। एक के लिए कितने लगते हैं 500 लगते हैं, तो 48 के लिए कितने लेंगे 24,000। ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन थोड़े उल्टे कर दिए, कोई बात नहीं, यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटरन जो होता है 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मशीन पर डे। एक मिस्त्री भाई कितना काम करेगा बेचारा, तो 7.5 क्यूबिक स्क्वायर मीटर ही वो काम करता है एक बेचारा। अगला देखिए, 400 स्क्वायर मीटर सीमेंट कंक्रीट रेशियो हमारे पास गिवन है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितनी क्वांटिटी लगेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्लोर की क्वांटिटी निकालनी है तो हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर तो दिया गया है, तो हमें कितना मोटा हमें प्लास्टर डालना, तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर में हमारी क्वांटिटी आनी चाहिए, तो हमारे पास थिकनेस दी गई है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.04 आ जाएगा, हाँ इतना आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 4 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, 4 क्यूबिक मीटर हमारे पास आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि 1.54 से इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा भाई, जो भी आएगा उसके बाद हमें सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्यूबिक मीटर में ही फाइंड आउट करनी है, तो 90 क्यूबिक मीटर हमारा आंसर आना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, बाकी आप इतने सारे क्वेश्चन किए हमने यार, तो आप इसको सॉल्व ही कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी है, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ, हमारे पास रेशियो गिवन है 100 क्यूबिक मीटर के लिए, सिंपली वही फॉर्मूला लगाना है, तो क्या आंसर रहेगा 100 क्यूबिक मीटर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हमें सीमेंट की वॉल्यूम निकालनी है कि सैंड की निकालनी है कि एग्रीगेट निकालनी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सभी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सभी को फाइंड आउट करने का मीनिंग है कि 100 के लिए बोला है तो 100 इंटू 1.54 तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले सीमेंट की फाइंड आउट, इसको निकाल के 154 आ जाएगा। तो सीमेंट की निकालनी है तो 154 इंटू 28.8, सम ऑफ रेशो 7 आ गया,
633 बैग्स लगेंगे। तो 633 यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है कि एग्रीगेट की सैंड निकाल लेते हैं। 154/7, तो इसका कितना आएगा 21.7। तो 21.7 22 तो दिया गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस तरह से आप एग्रीगेट की निकाल सकते हैं। तो 4 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ ही जाएगा एग्रीगेट की वैल्यू। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है। फॉर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क मशीनरी नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स नीडल। 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो लगेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 क्यूबिक मीटर के लिए 5000 लगेंगी। इजी लेवल क्वेश्चन है कि नहीं है। 10 क्यूबिक मीटर के लिए बोला गया तो 5000 ही लगती है भाई मेरे, 5500 नहीं लगती है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 50 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क रेशो भी गिवन है। कितने बैग्स लगेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट से। कितना आंसर आएगा। एक क्यूबिक मीटर के लिए ड्राई मटार जो लगता है 0.30 लगता है। 50 के लिए 5 या 15 कितना आ जाएगा 15 क्यूबिक मीटर। तो आपको सीमेंट की निकालनी, तो 15 इंटू 28.8 सम ऑफ रेशो 7। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में 62। ये आंसर आ जाएगा। एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कि सही ऑप्शन है ये कि नहीं है। तो आप भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना सही आंसर है। ओके 15 आया है, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमें सीमेंट की फाइंड आउट करनी थी। टू 28.8 डिवाइड बाय 7 61.71। ओके 62 ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 61.71 है। तो फाइंड आउट करना इसलिए ज़रूरी है। अगर हम किसी ऑप्शन को बता रहे हैं तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि हाँ यार इसका आंसर तो ये आ रहा है, सर ने ये बताया, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको कैलकुलेट करके भी बताना पड़ता है। अगला देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिप्स इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी है। 25,000 ब्रिक्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर यूजिंग कार्ट। द कार्ट मेक 4 ट्रिप्स ए डे एंड कैन कैरी 450 ब्रिक्स पर ट्रिप्स। तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, फाइंड आउट कीजिए फटाफट से। एक घोड़ा गाड़ी है भाई हमारे पास, बैलगाड़ी बोल सकते हैं। तो वो दिन में कितने 4 ट्रिप लगा रहा है, चार चार बार ले जा रहा है। एक ट्रिप में वो 450 ब्रिक्स ले जा रहा है। हमारे पास 25,000 ब्रिक्स है। तो वो कितनी ब्रिक्स 25,000 ब्रिक्स को ले जाने में कितनी ट्रिप्स लगाएगा। इजी लेवल का क्वेश्चन है ना। तो 25,000 सिंपली 450 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 450 450 एक जीरो है, एक जीरो कट जाएगा। तो कितना आएगा 55.55। 55 यही हमारा करेक्ट आंसर हम मान के चलते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क के लिए। ब्रिक वर्क के लिए ड्राई मोटार जो होता है वो कितना लगता है। 30% लगता है। 30% लगता है, लेकिन 33% ऑप्शन में दिया गया है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क लेड इन सीमेंट मोटार ऑफ रेशो हमारे पास गिवन है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने बहुत बार फाइंड आउट किया, अब आपकी बारी है फाइंड आउट करने की। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड पर 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास रेशियो गिवन है। तो कितना क्यूबिक मीटर में दिया गया है, तो कितनी लगेगी। तो अगर हम बैग में बात करें तो 6.6 लगते हैं, लेकिन क्यूबिक मीटर में इतना सीमेंट जो है वो लगता है। अगर आपको नहीं पता है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 ब्रिक थिकनेस जो होती है वो रफली इक्वल होती है 20 सेंटीमीटर के बराबर होती है, या फिर 200 mm के बराबर होती है। अब नेक्स्ट देखिए, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक जो होती है वो 12 mm की होती है, लेकिन 20 mm से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। अगला देखिए, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट रेशियो हमारे पास गिवन है द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इज रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कितने लगेंगे, कितना सीमेंट लगेगा भाई। इजी लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो 6 बैग लगते हैं, 6.51 बैग लगेंगे, 6.5 बैग लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश रिप्रेजेंट द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेंच एज इफ लेड आउट इन वन लेंथ।
एज उसको हम 1 लेंथ में रखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर सेंटर लाइन हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमने 60 क्वेश्चन ही बोला था, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब फॉर बिल्डिंग इज यूजली। फ्लोर के लिए जो थिकनेस होती है 9 से लेकर 15 सेंटीमीटर होती है, तो 9 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।